नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपमाला और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो जिससे आप और सारे लोग हर रोज़ गुज़रते हैं और ये हम सबके जीवन का एक अहम हिस्सा भी बन गया है। जी हाँ, मैं तनाव की बात कर रही हूँ। तनाव की समस्या जो है वो बदलती जीवन शैली के साथ इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि ये बहुत हद तक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो रही है। आप देखते हैं कि तनाव की वजह से बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी सुसाइडल अटैम्प्ट कर लेते हैं और ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती भी चली जा रही है। तो आज इस समस्या पर हम बात करेंगे और इसके एक अलग एस्पेक्ट को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आज। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा या फिर आपके जानने वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो हम जो मूल प्रश्न है उस पर बात करते हैं कि तनाव हम सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि व्यक्ति तनाव ग्रसित जीवन जीते जीते वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर वो ये जज नहीं कर पाता है कि अब उसको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द सुसाइड के केसेस में देखा गया है कि उनका लोनलीनेस लेवल हो या चीज़ों को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कोलैप्स कर जाती है और वो उस दिशा में उनको और कोई विकल्प नज़र नहीं आता है। यहाँ पर जो मैं बात है वो ये है कि अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि जो तनाव है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन आवश्यक तनाव और अनावश्यक तनाव में अंतर करना ज़रूरी है। देखिए, आवश्यक तनाव जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। हम सबके जीवन में तनाव अगर एक चुटकी नमक की तरह होता है तो वो हम लोगों को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, हम लोगों को नई दिशा देता है। लेकिन अगर तनाव अनावश्यक हो जाए तो वही चीज़ जो है वो खतरनाक साबित हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता है कि वो अनावश्यक तनाव ले रहे हैं। तो यहाँ पर दो छोटी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जीवन में आवश्यक तनाव से गुजर रहे हैं या अनावश्यक तनाव से गुजर रहे हैं। देखिए, आवश्यक तनाव जब भी जीवन में आएगा तो वो आपके भीतर मोटिवेशन को पैदा करेगा और आप जिस भी सर्कमस्टेंसेस में है, आपकी लाइफ की जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उससे आपको ओवरकम करने में वो सहायता करेगा। तो पॉजिटिव तनाव बहुत ज़्यादा जीवन के लिए ज़रूरी है, आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको ये लगता है कि आपके जीवन की गुणवत्ता कम हो रही है, आप उन कामों को नहीं कर पा रहे हैं जो काम करना वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आपके पास ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जिन्हें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और एक्सप्रेस ना करवाने की वजह से आप इमोशनली ओवरबर्डन्ड हैं, तो जब भी आपको ये रियलाइज़ हो कि आप उन नेसेसरी चीज़ों को करने में कैपेबल नहीं हैं जो स्वाभाविक रूप से एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, तो आपको उस समय सचेत हो जाना चाहिए कि अब आपको किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता है। बहुत केसेस में मैंने ये देखा है कि लोग ओवरबर्डन हो जाते हैं, इमोशनली ओवरबर्डन होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं लेते हैं और वो इसके साथ कैरी ऑन करते चले जाते हैं और धीरे धीरे करके वो अपने आप को पूरी तरीके से सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ की गुणवत्ता कम हो रही है, आप डे टू डे लाइफ के कामों को नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर लेना चाहिए। अब एक प्रश्न और भी यहाँ पर उठता है कि इस अनावश्यक तनाव के पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखिए, आप अपने आप भी अपने जीवन में अनावश्यक तनाव को पैदा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस करते हैं या आप किसी चीज़
हमेशा किसी घटना के सिर्फ नकारात्मक पक्ष को देखते हैं, अगर आप किसी भी व्यक्ति के भीतर सिर्फ उसके अवगुणों को देखते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में अननेसेसरी तनाव को पैदा कर देंगी, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग ऐसी हो, आप ऐसे टॉक्सिक किसी रिलेशनशिप में हो जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस पैदा हो रहा हो। तो ऐसे में भी ये अगर आप खुद की वजह से अगर ये स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, तो आपको उन हैबिट्स में चेंज कर लेना चाहिए। आपको ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस की प्रॉब्लम को से अपने आप को बचाना चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें करें, जिसकी वजह से जो आपका जो ब्रेन जो ओवर एक्टिव है वो कंट्रोल में आए। सेकेंड चीज़ जो है, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अननेसेसरी तनाव पैदा हो रहा है, तो आपको बहुत हिम्मत करके उन एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी दूरी बना लेनी चाहिए। अगर कोई एनवायरनमेंट आपको हार्म कर रहा है, तो उस एनवायरनमेंट से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। और अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से आपके जीवन की गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो आपको वहाँ से भी दूरी बना लेनी चाहिए। आपको फ़र्क खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जीवन में कभी तनाव से डरिए मत। जो ज़रूरी तनाव है वो तो हमारे विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है, लेकिन जो अननेसेसरी तनाव है, जो अनावश्यक तनाव है, उसके प्रति आपको सचेत रहने की वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वाकई दूसरे लोगों के साथ आप लोग इसको शेयर भी करिए। हो सकता है कि आपके किसी मित्र को, किसी साथी को इसकी ज़रूरत हो। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी लाइफ सेविंग टेक्निक्स है या जीवन के फार्मूले हैं, वो लेकर मैं लगातार आपके बीच में आती रहूँगी। आप सब लोग बहुत खुश रहें, बहुत मस्त रहें और पूरे उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जीते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।